खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में हालात शदीद कशीदा हो चुके हैं। तालिबान ने फील्ड मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के घर को आग लगा दी। बड़े जानी और माली नुकसानात की इतलात मंजराम पर आने लगी हैं। खाना जंगी की संगीन होती सूरत हाल को देखते हुए बरतानिया और अमरीका ने अपने शहरियों को फिल फौर अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात किस जानिब जाने वाले हैं। सवाल यह है कि तालिबान ने फील्ड मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के घर को आग क्यों लगाई और तालिबान आलमी बिरादरी से क्या मुतालबा कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों पर तफसीली बातचीत करेंगे और जमीनी हकायक को सामने रखते हुए आपको अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप लम्हा ब लम्हा बदलते हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिए। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात संगीन खाना जंगी की पेशगोई करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने जिस उजलत में अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया वो वाकई हैरान कुन है, जबकि बेशतर अफराद इस उजलती इनखिला को अमेरिका की एक चाल करार दे रहे हैं। रूस, जिसने माजी में एक ऐसे ही फौजी इनखिला की मदद से अफगानिस्तान को खाना जंगी की भट्टी में झोंक दिया था, आज वो भी कह रहा है कि अमेरिका का ये फैसला अफगानिस्तान को बर्बाद करके रख देगा। और बज़ाहिर अब ऐसा ही मालूम हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त घुमसान की लड़ाई जारी है और ताकत के जोर पर तालिबान कई इजला पर काबिज हो चुके हैं। हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बरतानिया और अमेरिका ने अपने अपने शहरियों से अपील कर दी है कि वो कमर्शियल फ्लाइट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर अफगानिस्तान छोड़ दें। काबुल में अमेरिकी और बरतानवी सिफारत खानों की वेबसाइट पर जारी किए जाने वाले अलर्ट में अमेरिकी और बरतानवी शहरियों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर दस्तयाब कमर्शियल परवाजों के जरिए अफगानिस्तान से निकल जाए। बयान में इस अलर्ट की वजह अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को बताया गया है, जो इस बात की तस्दीक है कि अफगानिस्तान में इस वक्त खून रेज तसादुम जारी है और तालिबान के हत्थे जो भी चढ़ता है वो सलामत नहीं बचता। तहम तालिबान की आदत इन तमाम दावों को मुस्तरद कर रही है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि सरहद पार के हालात ये हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी में तेजी आ चुकी है। नमरोज नामी सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि अब्दुल रशीद दोस्तम के मजबूत गढ़ में भी 9 इजला का कब्जा छीन लिया गया है। तालिबान जंगजुओं ने जोज जान में रशीद दोस्तम के अस्करी गिरोह से घुमसान की जंग के बाद 12 से 9 इजला का कंट्रोल हासिल कर लिया और अब सूबाई दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, जहां हाल ही में तुर्की से रशीद दोस्तम पहुंचे हैं। ये इतलात भी हैं कि तालिबान ने अब्दुल रशीद दोस्तम के घर को आग लगा दी है। गुज़श्ता रोज मौसूल होने वाली एक खबर के मुताबिक तालिबान शुमाली जोज़जान सूबे के मरकज शबरगान में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन्होंने साबिक नायब सदर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के घर पर कब्जा करने के बाद उसको आग लगा दी। इस तरह सूबे हलमंद के भी अक्सरियती इजला में तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब सूबाई दारुल हुकूमत के करीब पहुंच चुके हैं। जल्द ही हलमंद और जोज़जान के भी तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में जाने का खतरा है। कंधार और हरात में तालिबान पहले ही मजबूत हैं और अक्सरियती इलाके पर कब्जा हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा स्पेन बोल्दक में भी अमलदारी कायम कर चुके हैं और अफगान हुकूमत काबुल के अलावा चंद एक इलाकों तक सिमट चुकी है। अफगानिस्तान में हालिया हफ्तों में लड़ाई में शिद्दत आई है और तालिबान का दावा है कि उन्होंने मुल्क के 421 इजला में से 260 इजला पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबरा जनरल मिली ने कहा है कि तालिबान का इस वक्त आधे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करने पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के सदर को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि पाकिस्तान 2 अशरों से अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतासिर है, इजलास में बुलाना चाहिए था। NGO को इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करना सलामती कौंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत की सरबराही में होने वाले सलामती कौंसिल के इजलास में शफाफियत की उम्मीद नहीं।
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان میں جنگ ایک نئے مہلک اور زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں طالبان کے حملوں کے دوران گزشتہ ماہ 1000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغان سرحد کو اسپین بولدک کے مقام پر ہر قسم کی نقل و حرکت کے لیے بند کر دیا ہے اور آمد و رفت کے لیے خود ساختہ شرط عائد کر دی ہے۔ ان حالات کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پشاور کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، جہاں وزیر اعظم کو سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال، جاری اسٹیبلائزیشن آپریشنز اور پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ افغانستان سے آنے والی اطلاعات سے روزانہ کی بنیاد پر طالبان کی پیش قدمی اور افغانستان میں اقتدار پر قبضے کے قریب ہونے کا اندیہ ملتا ہے۔ طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضے کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، جو ملک میں خانہ جنگی اور عدم استحکام کا باعث ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں کس کی حکومت قائم ہوتی ہے اور کون اقتدار سے محروم ہو کر جلا وطنی اختیار کرتا ہے، یہ پاکستان کا درد سر نہیں ہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ واضح طور پر جس افغان پالیسی کا بار بار صریح الفاظ میں اعادہ کیا، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ حکومت پاکستان نے جامع ملکی مفاد اور عوام کے لیے قابل قبول پالیسی نہ صرف تشکیل دی بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہے، جو باعث اطمینان امر ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اب افغان طالبان سے روابط اور اثر و رسوخ کمزور اور واجبی ہیں۔ جہاں تک پاک افغان سرحد پر طالبان کی جانب سے آمد و رفت کی اپنی شرائط کا تعلق ہے، تو پاکستان ان شرائط کو ماننے کا پابند نہیں اور نہ ہی طالبان کی افغانستان پر حکومت ہے۔ اپنے علاقوں میں وہ جو بھی چاہیں کریں، پاکستان کو کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں۔ پاکستان اپنے معاملات سے آگاہ ہے اور اس کی حکمت عملی واضح اور مسلمہ ہے، جس پر عمل درآمد میں پاکستان کے مفادات اور سلامتی کے تحفظ کا تقاضا ہے۔ آمدہ دنوں میں بدلتی صورتحال کے بارے میں اس اہم دورہ پشاور میں غیر معمولی مشاورت ہوئی ہوگی، جس کے مظاہر جلد واضح ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان نے جس افغان پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بار بار اعادہ کیا، اس پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ معروضی صورتحال میں اس پالیسی پر قائم رہنا ہی ملکی مفاد کا تقاضا ہے۔ سخت حالات اور مشکلات اور کسی بیرونی دباؤ جو بھی صورتحال پیش آئے، اس کا مقابلہ کیا جائے اور پاکستان افغانستان کی صورتحال میں اپنی پوزیشن بھر صورت برقرار رکھے اور اس میں تبدیلی لانے اور کسی مصلحت کا شکار ہونے سے گریز کیا جائے۔ پاکستان کو اس صورتحال کی سبھی جہتوں کا ادراک کرتے ہوئے قومی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تاکہ افغان صورتحال کے منفی اثرات پاکستان کو کم سے کم متاثر کر سکے اور پاک افغان بارڈر پر پناہ گزینوں کا بوجھ یا پناہ گزینوں کے روپ میں ملک دشمنوں کی دراندازی کے خدشات سے بھی ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔